तो अपन ने कल तो मेंडल का नियम है, मेंडल ने मटर के पौधे का जो नियम करा था वो पढ़ा था ना। आज हम पढ़ेंगे वेरिएशंस, है ना, या विविधता या विविधता, ये क्या होती है ना। थोड़ा बहुत तो मैंने कल बता दिया था इसके बारे में। तो ये विविधताएं क्या होती है कि जब कल बताया था मैंने कि जब गुणसूत्र विभाजन होता है ना, गुणसूत्र विभाजन होता है ना, जब क्या होता है कि गुणसूत्र में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं ना, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, जेनेटिक हेरफेर हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि जो नए जीव बनते हैं उनमें आपस में कुछ भिन्नताएं होती हैं या कुछ अंतर होता है। या तो जो नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं उनमें आपस में भिन्नता रहेगी, या फिर पेरेंट में और जो संतान है उनमें अंतर रहेगा। इसी अंतर को हम विभिन्नताएं या विविधताएं या वेरिएशंस कहते हैं। क्लियर ना। अब ये वेरिएशंस भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं ना। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो रहता है सोमेटिक वेरिएशन, है ना, कायिक विविधता है ना। क्या रहता है? कायिक या इसको दैहिक कहते हैं ना, दैहिक विविधताएं। और दूसरी रहती है जेनेटिक वेरिएशंस। क्या रहती है? जेनेटिक वेरिएशन, मतलब आनुवांशिक विविधताएं। आनुवांशिक विविधताएं, है ना, भिन्नता भी, है ना, जो भी आप कहना चाहे। ये दो प्रकार के रहते हैं ना। तो कहने का मतलब है, दो प्रकार से मतलब है कि जो ये विभिन्नताएं उत्पन्न होती है आनुवांशिकता के समय, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है तब चेंजेस आते हैं क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप, है ना। तो ये दो प्रकार से होते हैं, है ना। अब वो जो विभिन्नताएं दिखाई देती है वो दो प्रकार से दिखाई देती है। एक तो कायिक या दैहिक और एक आनुवांशिक या जेनेटिक। तो कायिक और दैहिक का मतलब है कि ये विविधताएं हम देखेंगे बाहर से शरीर में उत्पन्न होती है। कैसे होती है? शरीर पर दिखाई देती है। जो जीव रहता है उसके शरीर पर दिखाई देती है और ये वातावरण के प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। ये कायिक या दैहिक विभिन्नताएं रहती है ना, ये वातावरण के प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है और शरीर पर चेंजेस दिखाई देते हैं। क्या होता है? शरीर पर। अब जीव जैसे जिस वातावरण में रहेगा, जैसे ठंडे प्रदेश है तो वहाँ कुछ वेरिएशन दिखता है, दक्षिण में है और बीच वाले हैं तो वहाँ के लोगों को देखते हैं हम तो कुछ अंतर दिखाई देता है आपको? क्या अंतर देखते हैं आप? जैसे इधर उत्तर भारत में कैसे दिखते हैं? गोरे दिखते हैं ना, मध्य भारत में मीडियम और दक्षिण में थोड़े से हल्के से काले कलर वाले दिखते हैं ना। तो ये किस लिए हुआ? वातावरण के, इधर गर्मी ज़्यादा रहती है, इधर ठंड ज़्यादा रहती है, इधर अपना बीच में क्या रहता है? मीडियम जलवायु रहती है ना। तो ये शरीर पर दिखाई देती है। अर्थात जो उपार्जित विविधता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपार्जित, एक्वायर, मतलब ये उत्पन्न होती है, शरीर में उत्पन्न होती है। और ये क्या करती है फिर? जैसे जीव की मृत्यु होती है, जैसे जीव की मृत्यु होने पर समाप्त हो जाती है। मतलब ये एक पीढ़ी से, कहने का तात्पर्य है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो कायिक या दैहिक विविधताएं है ये उस जीव की मृत्यु होने पर वहीं समाप्त, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर। क्लियर? अगली विविधता है जेनेटिक वेरिएशन, है ना। जेनेटिक वेरिएशन से भी कर सकते हैं ना, मतलब अनुवांशिक विविधताएं, मतलब अनुवांशिक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, जीव के अनुवांशिक पदार्थ मतलब जर्म प्लाज्म में, इसमें जर्म
प्लाज्म। इस जर्म प्लाज्म में परिवर्तन होंगे, यानी कि जर्म कोशिकाओं में अगर उत्परिवर्तन हो गए, आनुवांशिक पदार्थ में अगर चेंजेस आ गया, तो वो क्या होगा, फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होगा। तो ये विविधताएं कहाँ उत्पन्न होती है? अनुवांशिक पदार्थ में या जर्म प्लाज्म में या जर्म कोशिकाओं में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और जिसके कारण जो अंतर दिखाई देता है जीवों के अनुवांशिक पदार्थ में या जेनेटिक मटेरियल में जो भिन्नता दिखाई देती है, वो जेनेटिक वेरिएशंस कहलाती है। क्लियर ना? जेनेटिक वेरिएशंस कहलाती है। और ये भी दो प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो सतत होती है और एक असतत, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। इससे क्या समझा? कंटिन्यूअस का मतलब क्या रहता है और डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या रहता है ना? कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, सतत और असतत योग। सतत का मतलब है ये लगातार होती है, सूक्ष्म होती है। ये विविधता क्या होती है? सूक्ष्म होती है और कंटिन्यू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखाई सतत है। सतत कंटिन्यूअस है, मतलब ये भिन्नताएं खत्म, लेकिन होती कैसी है? सूक्ष्म होती है और लगातार। देखना, ये जो है कायिक विविधता है, ये अनुवांशिक एवं विकासी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विकासी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब इनका अनुवांशिक स्टडी करने में और विकास, किसी जीव का विकासी या जातिवर्तीता ज्ञात करने में कोई रोल नहीं है, मतलब वो अनुवांशिक रूप से विकासी रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये जेनेटिक वाली है, अनुवांशिक विविधता होती है, ये अनुवांशिक और विकासी दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। यानी कि इसके आधार पर हम उस जीव के विकास के बारे में पता कर सकते हैं, या विकासी जो जातिवर्तीता रहती है उसको अध्ययन करने में हम सहायता, ये विकासी और अनुवांशिक रूप से आवश्यक होती है। और ये ध्येय वाली, क्योंकि ये समाप्त हो जाती है जीव के साथ ही, है ना? वातावरण के प्रभाव के कारण हो रही है। गर्मी, धूप, पानी जो जैसे रहेगा, जल में रहेगा तो जलीय अनुकूलन आ जाएंगे। पौधा जल में है तो जलीय अनुकूलन आएंगे, स्थल में तो स्थलीय, मरुस्थल में तो मरुस्थलीय अनुकूलन आएंगे। ऐसे जीव के साथ रहता है। आ रहा ना समझ? तो ये दो प्रकार की विविधता है, और ये विविधता के कारण ही हम प्रत्येक जीव को पहचान रहे हैं। एक ही जनक के माना कि 4 संतान है, वो चारों को हम अलग अलग नाम से पहचान रहे हैं ना, अलग अलग उसका कोई ना कोई तो वेरिएशन से दिख रहा है। तो ये विविधता के कारण ही होता है, वेरिएशन के कारण ही होता है। अभी कहते हैं ना जुड़वा, आपने सुना ना जुड़वा, वो एक जैसे दिखते हैं बिल्कुल, तो उनमें वेरिएशंस कम रहते हैं, बिल्कुल माइनर वेरिएशन रहता है उनमें। जैसे अपने यहाँ पढ़ते थे ना पहले 2 भाई राम और श्याम पढ़ते थे, तो ऐसे जो जुड़वा लोग रहते हैं ना, उनमें वेरिएशंस कम रहती है। क्या रहती है? बिल्कुल माइनर। तो ध्यान से देखते तब हम अंतर कर पाते। अगर अपने को ऐसे दूर मिलते गए तो कहते यार वो है कि है, किसी दूसरे को कहते यार तुम तो वहाँ मिले थे, वो कहता है कि मैं नहीं मिला हुआ मेरा भाई, फिर वो मिले तो हम कहते थे कि मैं नहीं मेरा भाई। तो ये वेरिएशंस कम रहता है ना। क्लोन से भी रहते हैं। क्लोन से में क्या होता है? क्लोन से अभी पढ़ेंगे हम। क्लोन ये क्या रहता है? किसी जीव की हूबहू कॉपी, सेम नकल, उसे क्लोन कहते हैं।
जैसे कोशिका लिया अपना या कोई टिश्यू लिया, उसको क्या किया हमने, कल्चर करके, एक प्लांट सेल ली, उसको कल्चर करके तो क्लोन करके बनाते हैं। तो जैसे जैसे जिस पौधे का लिया ऐसे सेम कॉपी बनेगी वो क्लोन से, सेम जीव, पेरेंट्स जैसा नई संतति बन रही तो उसको क्लोन्स कहेगी। तो उनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती है। क्लियर ना? ओके।